तो कहानी की शुरुआत हजारों साल पहले से होती है। ये उस समय का टाइम है जब इजिप्ट के लोग कबीलों में रहा करते थे और उस समय इजिप्ट में पिरामिड की शुरुआत भी नहीं हुई थी। लेकिन उस समय में वहाँ पर एक खतरनाक कबीला आया जिसके सरदार का नाम था मेमनोन। मेमनोन ने वहाँ के सभी कबीलों पर हमला कर वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। दरअसल मेमनोन की इन सभी जीतों की वजह थी उसकी जादूगरनी कैसेंड्रा, जो कि उसके फ्यूचर में होने वाली हार या जीत के बारे में उसे पहले ही बता दिया करती थी और मेमनोन उसी के हिसाब से अपना प्लान बनाया करता था। अब बस कुछ ही आज़ाद कबीले बचे थे जो कि छुप छुप कर रह रहे थे। अब जो बचे हुए कबीले थे उनके सरदार भी मेमनोन से युद्ध करना नहीं चाहते और इसकी वजह थी मेमनोन की जादूगरनी कैसेंड्रा, क्योंकि वो लोग अच्छी तरीके से जानते थे कि जादूगरनी कैसेंड्रा के होते हुए वो लोग कभी भी मेमनोन से नहीं जीत सकते। लेकिन उन कबीलों में से एक कबीले का सरदार जिसका नाम फिरौन था, वो अभी भी मेमनोन से लड़ना चाहता था। इसलिए वो एक कबीले के 3 सबसे जाबाज योद्धाओं को बुलाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनमें से सबसे बेहतरीन योद्धा का नाम मथायूस होता है। दरअसल इन तीनों लोग कबीलों को पहले ही मेमनोन ने खत्म कर दिया है और ये लोग अपने कबीले के बचे हुए आखिरी लोग हैं। फिरौन वहाँ पर उन तीनों से जादूगरनी कैसेंड्रा को मारने के लिए कहता है, क्योंकि अगर उन लोगों ने कैसेंड्रा को मार दिया तो वो लोग आसानी के साथ मेमनोन से जीत जाएंगे और इसके बदले वो उन लोगों को अपने बेशकीमती पत्थर देता है। तो अब वो तीनों भी जादूगरनी कैसेंड्रा को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिरौन का बेटा अपने पिता के इस फैसले पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। खैर अब इसके बाद मथायूस और उसके दोनों साथी मेमनोन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब वो तीनों लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मेमनोन और जादूगरनी कैसेंड्रा रुके हुए थे। अब वो लोग वहाँ पर पहुँचकर जादूगरनी कैसेंड्रा को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग जादूगरनी कैसेंड्रा को ढूंढ पाते, मेमनोन के लोग उन्हें देख कर उनके ऊपर तीरों से हमला करने लगते हैं। अब यहाँ पर जैसे तैसे मथायूस तो बच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके दोनों साथियों को तीर लग गया था, जिससे कि एक साथी तो वहीं पर मारा जाता है, लेकिन उनका दूसरा साथी जो कि मथायूस का भाई था उसे मेमनोन के लोग पकड़ कर ले जाते हैं। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद मथायूस कैसेंड्रा के पास पहुंच जाता है और वह वहां पर पहुंचकर कैसेंड्रा को मारने वाला होता है कि इतने ही कैसेंड्रा पलटकर मथायूस से कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। लेकिन इतने में वहां पर मेमनोन के साथी आ जाते हैं और मथायूस उनसे लड़ने लगता है। यहाँ पर जैसे तैसे मेमनोन के साथी मथायूस को पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग उसे मेमनोन के पास लेकर जाते हैं। अब तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि फिरौन का बेटा भी यहाँ पर आता है, जिसने अपने पिता को मारकर मेमनोन के साथ दोस्ती कर ली है। अब तब यहाँ पर मेमनोन के साथी मथायूस के भाई को लाते हैं और इसके बाद यहाँ पर मेमनोन मथायूस के सामने ही उसके भाई को मार देता है। अब वो यहाँ पर मथायूस को भी मारने वाला था कि इतने में वहाँ पर कैसेंड्रा आ जाती है और वो मेमनोन को मथायूस को ना मारने के लिए कहती है। कैसेंड्रा वहाँ पर मेमनोन से कहती है कि देखो, अगर तुम में से किसी ने भी मथायूस को मारा तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा और जो कुछ भी तुमने जीता है वो सभी चीज़ तुमसे छूट जाएगी, क्योंकि जादूगरनी कैसेंड्रा ने अपने विजन में देखा होता है कि मथायूस जरूर कोई ना कोई स्पेशल इंसान है। खैर अब यहाँ पर कैसेंड्रा के कहने पर मेमनोन यहाँ पर मथायूस को नहीं मारता, लेकिन इसके अगले ही दिन हम देख पाते हैं कि ये लोग मथायूस को सजा देने के लिए कहीं दूर ले जाकर उसे और एक चोर को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। इसके बाद वहाँ पर मेमनोन के सिपाही उन दोनों को मारने के लिए कुछ जहरीली चींटियों के घर के अंदर धुआं छोड़ देते हैं, जिससे कि वो चींटियां बाहर निकल कर आने लगती हैं। ये चींटियां इतनी खतरनाक हैं कि किसी भी इंसान को सिर्फ मिनटों में ही कंकाल में बदल सकती हैं। लेकिन इससे पहले कि वो चींटियां इनके पास आ पाती, वहाँ पर जो मथायूस के साथ चोर था वो बाहर निकल कर आ जाता है। साथ ही साथ वो मथायूस की भी निकलने में मदद करता है, जिससे कि मथायूस की भी जान वहाँ पर बच जाती है। अब वहाँ पर मथायूस मेमनोन और उसकी जादूगरनी कैसेंड्रा को मारकर अपने भाई और अपने साथी की जान का बदला लेना चाहता था और इसके बाद वो मेमनोन के राज्य की तरफ जाने लगता है। खैर इधर दूसरी तरफ हम मेमनोन को देख पाते हैं जो कि कैसेंड्रा से कहता है कि वो बाकी बचे हुए कबीलों पर भी हमला कर उन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। लेकिन कैसेंड्रा उससे मना करती है और उसे कहती है कि लड़ाई और खून खराबे से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। जिस पर मेमनोन उससे कहता है कि मैं सारी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और मैं सारी दुनिया पर जीत जाने के बाद तुमसे शादी करूँगा। जिस पर जादूगरनी कैसेंड्रा उससे कहती है कि देखो, अगर मैंने तुम्हारे साथ रिश्ता बनाया तो मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तब मेमनोन उससे कहता है कि जब मैं सभी कबीलों को जीत लूंगा फिर मुझे तुम्हारी शक्तियों की जरूरत भी नहीं है। इधर दूसरी तरफ मथायूस और वो चोर अब मेमनोन के राज्य में पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक बच्चा मथायूस से उसकी वो पोटली लेकर भाग जाता है जिसके अंदर कीमती वो पत्थर थे। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे मथायूस उस बच्चे को पकड़ ही लेता है। दरअसल ये बच्चा यहीं का ही है जिसकी वजह से इसे यहाँ की सारी जगहों के बारे में पता है। तब मथायूस उससे कहता है कि वो उसे मेमनोन के महल में लेकर जाए, जिसके बदले में वो उसे कीमती पत्थर देगा। अब इस चीज़ से वो बच्चा मान जाता है और इसके बाद वो मथायूस को महल के अंदर ले आता है। वहाँ पर उन लोगों को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि वहाँ पर बारूद बनाता है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी एक साइंटिस्ट है। वो बूढ़ा आदमी मेमनोन के लिए नए नए हथियार बनाता है, लेकिन असल में वो आदमी भी मेमनोन को पसंद नहीं करता।
मथायुस वहाँ पर उस बूढ़ा आदमी से पूछता है कि इस समय मेमनोन कहाँ पर मिलेगा। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि इस समय मेमनोन अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा होगा। इसके बाद वो बच्चा मथायुस को उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर मेमनोन अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। अब वहाँ पर मथायुस ऊपर चढ़ने से पहले उस बच्चे को एक कीमती पत्थर दे देता है उसकी मदद करने के लिए। मथायुस ने वहाँ पर मेमनोन को देख लिया था और अब वो वहाँ पर मेमनोन को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले ही मेमनोन के साथ ही उस बच्चे को पकड़कर मेमनोन के पास लेकर आते हैं जिसके पास वो कीमती पत्थर था। उन सभी को लग रहा था कि इस बच्चे ने मेमनोन के महल से ही इस पत्थर को चुराया है। इसके बाद मेमनोन अपने साथियों को उस बच्चे का हाथ काटने के लिए कहता है क्योंकि इजिप्ट में चोरी की सिर्फ यही सजा है। यहाँ पर मथायुस इस छोटे बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसकी वजह से वो उसकी मदद करता है। लेकिन इस चीज से मेमनोन के साथ ही वहाँ पर मथायुस को देख लेते हैं और इसके बाद उसके ऊपर तीर चलाना शुरू करते हैं, लेकिन मथायुस उनसे किसी तरीके से बचकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वह भागते भागते एक कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पर जादूगरनी कैसेंड्रा नहा रही थी। वहाँ पर मथायुस जादूगरनी कैसेंड्रा को किडनैप कर अपने साथ ले आता है क्योंकि मथायुस इस बात को अच्छी तरीके से जानता था कि मेमनोन उसे बचाने के लिए उसके पास जरूर आएगा। उसका ये प्लान है कि जब मेमनोन कैसेंड्रा को बचाने के लिए उसके पास आएगा तो तब वो मेमनोन को मार देगा और इसके बाद वो कैसेंड्रा को भी मार देगा। अब इन लोगों को चलते चलते वहाँ पर रात हो चुकी थी और इसके बाद ये लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। रात को सोते टाइम कैसेंड्रा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मथायुस उसे पकड़ लेता है। मथायुस वहाँ पर उसे पकड़कर उससे पूछता है कि क्या तुम दोबारा से मेमनोन के पास जाना चाहती हो। तब वो उसे कहती कि नहीं, उसने मुझे तो बचपन से ही बंदी बनाकर रखा है। तब मथायुस उससे कहता है कि अच्छा, लेकिन एक बात और कि तुमने उस दिन मुझे महल में क्यों बचाया था। तब कैसेंड्रा उसे बताती है कि दरअसल मैंने अपने विजन में तुम्हें देख लिया था कि तुम ही मुझे महल से निकाल कर लेकर जाओगे। मथायुस उससे कहता है कि देखो, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हारे लिए पूरी छूट है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि बाहर की दुनिया यहाँ से भी खराब है। अब इसके बाद कैसेंड्रा मथायुस के साथ रहने का ही फैसला करती है। खैर अब अगली सुबह ये सभी लोग अपने सफर में आगे निकल जाते हैं। अब तभी रास्ते में मथायुस की नज़र मेमनोन द्वारा भेजे हुए कुछ सिपाहियों पर पड़ती है। इसके बाद मथायुस कैसेंड्रा को वहीं पर छोड़कर उन सबको मारने के लिए जाता है। मथायुस वहाँ पर एक एक को चुन चुन कर मारता है, लेकिन उनमें से एक सिपाही मरने से पहले मथायुस को एक तीर मार देता है, जो तीर उसे मेमनोन ने दिया था जिसमें स्कॉर्पियो का पॉइजन लगा हुआ था। अब इस चीज से मथायुस के पूरे शरीर में स्कॉर्पियो का पॉइजन फैल जाता है और वह वहीं पर नीचे गिर जाता है। अब रात को मथायुस मरने ही कगार पर था, लेकिन तभी वहाँ पर जादूगरनी कैसेंड्रा अपनी जादू की मदद से वहाँ पर मथायुस को ठीक कर देती है और कुछ इस तरीके से वहाँ पर मथायुस की जान बच जाती है। अब जब सुबह में मथायुस उठता है तो वह वहाँ पर मेमनोन के सिपाहियों के पास में एक पक्षी को देखता है। इसके बाद वो उस पक्षी की मदद से मेमनोन को एक मैसेज भेजता है और मेमनोन के लिए मैसेज ये था कि मेमनोन के सारे साथी मारे जा चुके हैं। लेकिन वहाँ पर मेमनोन अपने सभी साथियों को बताता है कि मथायुस मर चुका है, जिसकी वजह से उसके साथियों का हौसला ना टूटे। लेकिन वो लोग वहाँ पर बार बार मेमनोन से कैसेंड्रा के बारे में ही पूछ रहे थे, क्योंकि हर बार युद्ध से पहले कैसेंड्रा ही उन्हें हार जीत के बारे में बताया करती थी। मेमनोन वहाँ पर अपने सिपाहियों से कहता है कि कैसेंड्रा की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई। दरअसल मेमनोन के इस बात का डर है कि हमेशा से उसके सिपाहियों का जो हौसला बुलंद रहा है, कहीं अब आकर वो टूट न जाए। खैर इधर दूसरी तरफ मथायुस, कैसेंड्रा और वो चोर तीनों पानी की तलाश में भटक रहे होते हैं। अब तभी अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हम वहाँ पर देख पाते हैं कि ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो कि मेमनोन के लिए बारूद बनाया करता था। दरअसल मेमनोन को इसके बारे में पता चल गया था कि इसने मथायुस की मदद की है, इसकी वजह से मेमनोन उसे मारने वाला था, लेकिन वो किसी तरीके से वहाँ से निकल कर भाग गया। वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर इन तीनों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद ये चारों लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें पीने के लिए पानी भी मिल जाता है। लेकिन अब तभी वहाँ पर अचानक से बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं जो कि उन सभी को वहाँ पर बंदी बनाकर अपने कबीले में लेकर जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग मेमनोन से छुप कर रह रहे होते हैं। अब तभी वहाँ पर उस कबीले का सरदार आता है। दरअसल इस कबीले का सरदार पहले से ही मथायुस को जानता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर वो सरदार इन सबको मारने के लिए कहता है और कहता है कि कैसेंड्रा को छोड़ दो और उसे मेरे पास लेकर आओ। लेकिन वहाँ पर मथायुस कहता है कि अगर किसी ने भी कैसेंड्रा को हाथ लगाया तो उससे पहले मुझसे उसे लड़ना होगा, जिससे कि कबीले के सरदार को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद वो मथायुस से लड़ने के लिए आ जाता है। और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होने लगती है। इन दोनों की लड़ाई बहुत देर तक चलती है, लेकिन आखिरकार वहाँ पर मथायुस उसे हरा देता है और वो उससे कहता है कि देखो, हम दोनों का दुश्मन सिर्फ एक ही है और वो है मेमनोन, तो हम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को मिलकर उससे लड़ना चाहिए। तब कबीले का सरदार उससे कहता है कि उसकी इतनी बड़ी फौज का सामना कौन करेगा। तब मथायुस उससे कहता है कि हम सब है ना, हम में से कोई भी कमजोर नहीं है
और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब मेमनून को हरा सकते हैं। अब इस चीज़ पर वो कबीले का सरदार भी राजी हो जाता है। इसके बाद ये लोग उस कबीले में ही रुकते हैं। खैर अब रात के समय में कैसेंड्रा को एक विजन आता है जिसमें वो देख पाती है कि मेमनून ने इस कबीले में आकर इस कबीले के सभी लोगों को मार दिया। और बस इसी चीज़ से परेशान होते हुए वो इस बात को बताने के लिए मथायूस के पास जाती है। तब वहाँ पर मथायूस उससे कहता है कि देखो तुम डरो मत, मेमनून की मौत मेरे हाथों होने वाली है। अब तभी वहाँ पर कैसेंड्रा को एक और विजन आता है जिसमें वो देख पाती है कि मथायूस को एक तीर आकर लगती है और वो वहाँ पर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। कैसेंड्रा वहाँ पर मथायूस से कहती है कि देखो अगर तुम मेमनून के सामने आओगे तो तुम मारे जाओगे और यही तुम्हारी तकदीर है। तब मथायूस उससे कहता है कि मैं अपनी तकदीर को बदल सकता हूँ। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब जैसा कि कैसेंड्रा ने कहा था कि जब भी वो किसी के करीब आएगी तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। अब इसकी वजह से उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं। अब वहाँ पर कैसेंड्रा मथायूस के ऊँट को लेकर मेमनून की तरफ एक बार फिर से निकल जाती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि मेमनून यहाँ पर उसे ढूंढ तो आए और उसकी वजह से कबीले के मासूम लोगों की जान चली जाए। खैर अब इसके बाद जब अगली सुबह मथायूस की आँख खुलती है तो वो देख पाता है कि कैसेंड्रा उसके पास नहीं है और वो एक बार फिर से मेमनून के पास चली गई है। तो वो अकेला ही कैसेंड्रा को बचाने के लिए मेमनून के महल में जाने लगता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि कैसेंड्रा दोबारा से मेमनून की कैदी बन जाए। लेकिन यहाँ पर जो उस कबीले का मालिक होता है वो मथायूस को अकेले जाने नहीं देता और कहता है कि हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे। इधर दूसरी तरफ हम मेमनून के महल को देख पाते हैं जहाँ पर सभी लोग जश्न बना रहे थे। लेकिन यहाँ पर मेमनून के सिपाही मेमनून से बार बार यही सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर कैसेंड्रा कहाँ गई। तब मेमनून भी उनसे झूठ बोलते हुए कहता है कि उसकी तबीयत अभी भी खराब है। लेकिन अब तभी वहाँ पर कैसेंड्रा भी पहुँच जाती है जो कि मेमनून से कहती है कि हमारी जीत होने वाली है, आपके दुश्मन आपके पास ही आकर घुटने टेक देंगे। लेकिन यहाँ पर मेमनून को कैसेंड्रा पर शक होता है, इसलिए वो उसे उसके कमरे में जाने के लिए कहता है और वो वहाँ पर उस सिपाही को भी मार देता है जिसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि आखिर कैसेंड्रा कहाँ गई। इधर दूसरी तरफ हम मथायूस और उसके बाकी साथियों को देख पाते हैं जो कि महल के अंदर आ गए थे। इधर मेमनून कैसेंड्रा की शक्ति को चेक करने के लिए वहाँ पर 6 पोर्टों को मंगाता है जिनमें से 4 पोर्टों के अंदर तो जहरीले सांप होते हैं और 2 पोर्ट खाली होते हैं। अब यहाँ पर जादूगरनी कैसेंड्रा को उन 2 खाली पोर्टों के अंदर हाथ डालने के लिए कहता है, लेकिन कैसेंड्रा उस पोर्ट के अंदर हाथ डालती है जिसके अंदर सांप होते हैं और वह वहाँ पर उस पोर्ट के अंदर से उस सांप को निकालती है और वो मेमनून से कहती है कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है। लेकिन इससे पहले कि वहाँ पर मेमनून कैसेंड्रा को कुछ कर पाता, वहाँ पर मथायूस आ जाता है और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कबीले का सरदार उस महल के सिपाहियों को मार रहा होता है। अब तब यहाँ पर राजा फिरौन का बेटा भी आ जाता है जिसने मेमनून के साथ हाथ मिला लिया था। कबीले का सरदार वहाँ पर फिरौन के बेटे को भी मार देता है। इधर दूसरी तरफ जब मेमनून और मथायूस के बीच फाइट चल रही थी तो वहाँ पर मेमनून धोखे से मथायूस की आंखों में चिंगारी को डाल देता है और वो उसे दूर फेंक देता है। अब तब यहाँ पर मेमनून का एक और सिपाही आ जाता है जो कि वहाँ पर मथायूस के ऊपर तीर चलाने वाला था। लेकिन इससे पहले जादूगरनी कैसेंड्रा मथायूस की तरफ भागती है ताकि वो मथायूस को बचा सके। लेकिन जब मथायूस ये सब देखता है तो वह जादूगरनी कैसेंड्रा को पकड़कर घूम जाता है और वह तीर आकर सीधा मथायूस की पीठ में लगती है और ये वही सीन होता है जिसे कैसेंड्रा ने अपने विजन में देखा था। अब तभी वह सिपाही अपनी तलवार लेकर मथायूस की तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कैसेंड्रा उसे मार देती है। यहाँ पर मथायूस जो कि बहुत ज़्यादा गंभीर हालत में था, अब तभी उसे वहाँ पर एक धनुष रखी मिलती है जिसे उठाकर वो अपने पीठ में लगे तीर को निकालता है। इसके बाद वो मेमनून की तरफ निशाना लगाता है। यहाँ पर मेमनून जो कि किसी भी तीर को बहुत ही आसानी के साथ रोक दिया करता था, लेकिन उस तीर की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज होती है कि मेमनून उसे नहीं रोक पाता, जिससे कि मेमनून उस महल से नीचे गिरने लगता है। इधर हम उस बूढ़े साइंटिस्ट को देख पाते हैं जो कि अपनी बारूद की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है और वहाँ पर मेमनून उस ब्लास्ट की आग में ही जा गिरता है और इस तरीके से वहाँ पर मेमनून का अंत हो जाता है। अब वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो मथायूस को ही अपना राजा मान लेते हैं। खैर अब इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कबीले के लोग वापस से अपने कबीले की तरफ जा रहे थे। यहाँ पर कैसेंड्रा मथायूस को बताती है कि मैंने अपने विजन में देखा है कि अब हमारे राज्य में सुख और शांति आएगी। तब मथायूस उससे कहता है कि मैंने तो ये सुना था कि तुम अगर किसी के करीब आती हो तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। तब कैसेंड्रा उससे कहती है कि मैंने ये सब झूठ कहा था, मेरी शक्तियाँ मेरे पास ही हैं। यहाँ पर मथायूस कैसेंड्रा को बताता है कि मैं और तुम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी सल्तनत बनाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लो ताकि अगली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके।
तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।